हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी वाले सीरीज़ में हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज हम लोग स्टेट के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि है वीटो ओवर स्टेट बिल्स। स्टेट का जो लॉ मेकिंग है और यूनियन की जो लॉ मेकिंग है उसमें थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा। वीटो पावर हमने प्रेसिडेंट का पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी बिल पास होकर जाती है गवर्नर के पास, तो यहाँ थोड़े से ऑप्शंस अलग हैं। उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस अभी आए हैं स्टेट के गवर्नर की वीटो पावर में, वो सारा कुछ देखेंगे। इसके लिए दो आर्टिकल हम लोग कवर करते हैं, आर्टिकल 200 और 201। 200 में गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में बात की गई है, और 201 में क्या लिखा हुआ है कि अगर बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले दोनों हाउस से बिल पास होने के बाद जैसे ही गवर्नर के पास जाएगा तो आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग इनके पास ऑप्शंस हैं कि वो बिल को असेंट दे दे तो वो तुरंत एक्ट बन जाएगा। बिल पे असेंट अपना विथहोल्ड कर सकते हैं, और अगर इसको बिल को पर्टिकुलरली आप समझेंगे रिजेक्ट करना हुआ तो ये बिल डेड हो जाएगा। एक्सेप्ट मनी बिल, ये रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं वापस स्टेट लेजिस्लेचर को। अगर मनी बिल नहीं है तो किसी भी बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और या फिर चौथा जो इनके पास एक ऑप्शन आया, दैट इज दैट ही कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। यानी वो बिल को कहाँ भेज सकते हैं? प्रेसिडेंट के पास। खुद डिसीजन ना लेकर ये बिल को प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं। ये चौथा जो ऑप्शन है, यही ऑप्शन ये इनका डिस्क्रिशन में ये लेते हैं, यानी इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। ये गवर्नर के ऊपर है कि वो कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर का रिजर्व करके कहाँ भेज सकते हैं? प्रेसिडेंट के पास अपने डिस्क्रिशन में। लेकिन संविधान के अंदर एक प्रोविज़न जो है वो कंपल्सरी दे दिया गया कि अगर कोई भी स्टेट का बिल ऐसा गवर्नर को लगता है कि वो हाई कोर्ट्स के पावर को कर्टेल या रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे, किसके पावर को? हाई कोर्ट्स के पावर को कर्टेल या रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे, तो वैसे बिल को तो रिजर्व करेंगे ही करेंगे गवर्नर। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। बाकी भी बिल्स को कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब अगर ये बिल रिजर्व हुआ है तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है? असेंट देने के लिए बोलना। दूसरा, वो वापस बोल सकते हैं गवर्नर को कि इस बिल को आप वापस भेजो। कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। और 6 महीने के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, या इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इस केस में अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने वापस से बिल किसको भेजा? प्रेसिडेंट को, तो भी प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट। वो तब भी असेंट देना रोक सकते हैं। ये पार्ट समझ में आ गया? ये तो प्रेसिडेंट के वीटो ऑप्शंस की बात हुई। अभी अगर गवर्नर के वीटो पावर के बारे में समझेंगे स्टेट बिल्स को लेकर, तो कुछ न्यूज़ में भी अभी चीज़ें चल रही हैं। जैसे आप देखिए कर्नाटका के गवर्नर ने बहुत सारे बिल्स वापस भेजी लेजिस्लेचर को, यानी रिकंसिडरेशन के लिए। तो आप जानते हैं कि जब कोई बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, और जब कोई बिल रिजेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अब एब्सोल्यूट वीटो तो गवर्नर ऑब्वियसली विल एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होती थी कि ये भी डिस्क्रिशनरी पावर था, और इस चक्कर में कि बिल ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाएगा, गवर्नर इनडेफिनेट टाइम पीरियड लगा देते थे किसी बिल के ऊपर। जैसे एंटी नीट बिल तमिलनाडु का गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिकंसीडर करने के कारण लगभग 1.5 साल तक पेंडिंग रखा, कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कोई टाइम तो फिक्स है नहीं, यानी कि बेसिकली पॉकेट वीटो का इस्तेमाल। सिमिलरली पंजाब और केरला के भी गवर्नर ने कुछ बिल्स को ऐसे ही पेंडिंग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों स्टेट्स के पिटीशन के ऊपर सुनवाई करते हुए लास्ट ईयर एक फैसला दिया कि इनडायरेक्टली का सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गवर्नर्स डज नॉट हैव पॉकेट वीटो।
गवर्नर के पास क्या नहीं है, पॉकेट वीटो नहीं है। यानी कि गवर्नर के पास जब भी कोई बिल पास होकर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें अपने मन से कर सकते हैं, या तो बिल को वापस भेजे अगर मनी बिल नहीं है तो रिकंसिडरेशन के लिए यानी सस्पेंसिव वीटो, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे। ही कैन नॉट सिट ओवर अ बिल, दैट मीन्स नो पॉकेट वीटो। एंड एट द सेम टाइम if he has sent back the bill for reconsideration and the state legislature repasses it, then now governor has only one option and that is to give assent to the bill. तो एक इनडायरेक्टली आप क्या समझ सकते हैं, गवर्नर के पॉकेट वीटो को कर्व कर दिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में। तो ये हमारा वीटो पावर के बारे में डिस्कशन था, किसके ऊपर, जो स्टेट के बिल्स होते हैं उनके ऊपर, गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास क्या क्या पावर्स होते हैं उसके। ठीक है, थैंक यू सो मच।